जोरी जोरी। बार बार विनय करत कर जोरी जोरी। बार बार विनय करत कर जोरी जोरी। बार बार विनय करत कर जोरी जोरी। निपति किशोर किशोरी जो आनंद रहे। निपत किशोर किशोरी जो आनंद रहे। ये आशीर्वादी का पद है, या प्रीतम दोनों को आशीर्वाद दे रहे हैं। कौन? राधा माधव दोनों को। क्या कहते हैं? निपत किशोर किशोरी जो आनंद रहे। निपत किशोर किशोरी जो आनंद रहे। ऐसा भाव और किसी रस में नहीं मिलता। श्रृंगार रस में वह दृश्य देखने को मिलता है कि भगवान को भी शीर्ष ठोक करके आशीर्वाद दिया जा रहा है। और किसी भी धर्म में भगवान को आशीर्वाद नहीं लोग देते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, लेकिन हमारे सनातन धर्म में भगवान को भी आशीर्वाद दी जाती है। भगवान से अनेक अनेक नृपति किशोर किशोरी जो आनंद रहे। निपत किशोर किशोरी जो आनंद रहे। मैंने पहले कहा था ना, यह किसकी कामना है? तो आप लोग ये गा चुके थे। ये पद हम गा रहे हैं अपने तरफ से आप लोगों के लिए। यह हमारा मन कामा। यह हमारे मनोकामना। झूले नवरही डोरे झूले नवरही डोरे। ये प्यारी संग बनी टंगी श्यामा झूले डोरे झूले नवरही डोरे झूले नवरही बोलिए झूलन बिहारी सरकार की जय हो। अब झूलन बिहारी सरकार को हम मंदिर में पधरा दें, झूलन उतारें। अब हम लोग कथा की ओर बढ़ेंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे। कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण जो हर दिल में किसी को जगह देते हैं, खुश नसीब वे हैं जो हर दिल में किसी को जगह देते हैं। बेचैनी सहकर भी दूसरों को हंसना सिखा देते हैं। बेचैनी सहकर के भी दूसरों को हंसना सिखा देते हैं। दुनिया वाले लाख चाहे बदनाम उन्हें कर ले, मगर वे अपने सादगी से हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम। तो इस प्रकार हम सबों ने सुदामा के दिव्याति दिव्य चरित्रों के माध्यम से श्रवण किया कि भगवान आपके सबसे बड़े हितैषी हैं, बड़े करुणा करने वाले हैं। भगवान करुणा करते हैं। सुदामा जी महाराज भगवान श्याम सुंदर के दिव्याति दिव्य लीलाओं को देखे हैं, अनुभव किए हैं।
भगवत भक्तों का यही नियम है, उनका दर्शन होता है भगवान के परिकरों का, और परिकरों के दर्शन होने मात्र से मानो भगवान निश्चित करके मिल जाते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को कहते हैं, परीक्षित जी, भगवान के परिकरों ने ही भगवान के भक्तों का अपमान किया है। भगवान श्याम सुंदर इस ढंग से अपने महल में विराजित हैं। संत लोग द्वारिका पधारे और उसी द्वारिका में भगवान के बच्चों ने एक शाम को पुत्र होगा या पुत्री, इस प्रकार का भाव प्रकट करते हैं। संतों ने जब भगवान के परिकरों को ही इस ढंग से अपमानित करते देखा, श्राप दे दिया, जाओ पता चला है। भगवान ने सबको कहा, देखो अब ये बचने वाला जगह नहीं है। क्यों नहीं बच सकता? बोले इसलिए नहीं बचेगा क्योंकि तुम लोगों ने संतों का अपमान किया। यह कथा, इस कथा का दर्शन है, हम संतों का अपराध ना करें। तो इस ढंग से भगवान का अपमान, जब परिकरों का अपमान हुआ, सबके सब छोड़ करके इस द्वारिका को प्रस्थान कर रहे हैं। कहाँ? प्रभास क्षेत्र की ओर। बोले समुद्र डुबो देगा। सबके सब वहां गए भगवान श्याम सुंदर के साथ, और श्याम सुंदर के साथ जैसे ही गए भगवान तो यजन साधन में लग गए। सबों ने यज्ञ का बहाना लेकर के मदिरा पान के आपस में लड़ भिड़ करके सब मृत्यु को प्राप्त हो गए। ये तो एक बहाना था, स्वधाम जाने का एक बहाना होता। भगवान श्याम सुंदर एक बट वृक्ष के नीचे चले गए और वहां जाकर के ध्यान समाधि में बैठ रहे हैं। भगवान श्याम सुंदर इस ढंग से जब वहां गए, भगवान का पीछा करते करते उद्धव जी महाराज सो भी पहुंचे हैं। उद्धव जी महाराज जब यहाँ से वहां पहुंचे, उनको इस प्रकार आते देख करके मैत्रेय जी आए। दोनों का दिव्य सत्संग हुआ है। भगवान आप चले जाएंगे फिर हम कैसे रहेंगे, इन सब के बारे में कहा है। महाराज यदु और दत्तात्रेय जी का संवाद वर्णन है। दत्तात्रेय जी महाराज कैसे 24 गुरुओं के माध्यम से अपना आत्म कल्याण करना चाहिए, उनके बारे में बताए हैं। संसार में अगर आत्म कल्याण चाहते हो तो हे उद्धव, सबों को चाहिए कि गुरुदेव के चरण कमल का आश्रय ले। निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम लभम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मयानुकूलेन नवसुतेरितम् उमां भवाब्धिं न तरेत् स आत्महा। ध्यान देंगे, भगवान कहते यह संसार में जो कोई भव सागर से पार होना चाहता है, हे उद्धव, मैं उस समय में संसार में सद्गुरु बन करके मैं स्वयं आता हूँ। इसीलिए गुरु हम सब बनाएं। जब तक गुरु नहीं बनाएंगे तब तक जान नहीं सकते। गुरु के माध्यम से ही हम भगवान को जान सकते। गुरुदेव उस समय में पतवाहक बन करके, जो नौका खेने वाले केवट बन करके पार लगाने लगते हैं, और उस समय मैं अनुकूल हवा बन करके उसे भव से पार कराने लगता हूँ। निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम लभम सुकल्पम गुरुकर्णधारम उमां भवाब्धिं न तरेत् स आत्महा। जो व्यक्ति इस ढंग से भगवान के मुक्ति पथ पर नहीं चलता है, मेरे मार्ग पर नहीं चलता है, मानो वह व्यक्ति आत्महत्यारा है, आत्महत्या करने योग्य व्यक्ति है। आत्महत्या मानो कर लिया। और एक एक करके गुरु से हम किनसे क्या सीख लें, सबके बारे में बतलाते हुए कहा, भक्तों को
क्या चाहिए? नव योगेश्वर और निमि संवाद के माध्यम से कहा, यह मानव का देह बड़ा दुर्लभ है। दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम क्षणभंगुरः तत्रापि दुर्लभम लोके वैकुंठम प्रिय दर्शनम। भगवान का दर्शन दुर्लभ है, भगवत भक्तों का दर्शन दुर्लभ है। इन बातों को श्रवण कराए। भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, इन यम नियम, आसन, ध्यान, धारणा, समाधि, हमें क्या कैसे रहना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, सबके बारे में विस्तार से 11 स्कंद में चर्चा की गई है। हमारा मुक्ति कैसे हो, हम अपने निज स्वरूप को कैसे जानें। जितनी बातों को हम सबने सप्त दिनों में सुना, उन सभी उपदेशों को यहाँ एकत्रित तौर पर 11 स्कंद में कहा है। भक्तों को चाहिए मत कथा श्रवणे श्रद्धा मदनुध्यान उद्धव सर्वलाभोपहरणम दासे मात्मनिवेदनम। ये क्या करें? हमारे कथा को सुने। कैसे? श्रवणे श्रद्धा मदनुध्यान उद्धव सर्वलाभोपहरणम दासे आत्मनिवेदनम। आत्मनिवेदन कर दे। जो कर्म करते हैं तो पाप पुण्य दोनों होता है। अगर आप पाप करेंगे, अगर धर्म का पुण्य लेंगे तो पाप भी जरूर होगा। इसलिए छोड़ो इन सब झंझटों को, दोनों हाथ उठा दो, हम आपके हैं। ये सरेंडर हो सकता है कि नहीं हो सकता? भागवत धर्म यही सिखाता है। कायेन वाचा मन से बुद्ध्यात्मनानुसित स्वभावात् करोति यदयं सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पये। हम कुछ ना करें, हम जो भी कर्म करते हैं, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वांशतः स्वभावात् करोति यदि यत सकलम परस्मै। हे प्रभु, इनका फल आप ही स्वीकार करें। भगवान के चरण कमलों में सौंप दें। यही है मुक्ति। मुक्तिर्हित्वान यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थितिः। यही भागवत का संदेश है। उद्धव, मैं कहीं जाता नहीं हूँ। तिरोधाय प्रविष्टोयम भागवतार्णवम। भगवान भागवत में प्रवेश कर गए। बहेलिया बाण चलाया और बाण चलाने पर भगवान के चरणों से लगा है। भगवान देखते देखते भागवत में प्रवेश होकर के अदृश्य हो गए, उन्हें भी गति दिया। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी से कहते हैं, परीक्षित जी, आत्म कल्याण के लिए मैंने बता दिया है। आप अपना उद्धार अगर चाहते हैं तो भगवान के नाम का आश्रय लें। शरीर भस्म होगा, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। परीक्षित जी समझ गए। कलयुग के राजाओं का जिक्र हुआ। आज भगवान श्री सुखदेव परीक्षित जी को भगवान के ध्यान में स्थिर करा करके जाना चाहते हैं। एक ही बात सुखदेव जी के चरणों में वंदन करते हुए परीक्षित जी ने कहा, प्रभु, हम आपके चरणों में बार बार यही वंदन मांगते हैं कि हमारे द्वारा किसी भी महत जनों का अपराध ना बने। आशीर्वाद दिए। ऐसे व्यास सुखदेव हैं, नहीं चाहते हैं कि हमारे सामने ऐसे शरीर वाले। सौनक से कहते हैं, सौनक जी, सुखदेव जी महाराज जैसे ही जाने के लिए खड़े हुए, आज परीक्षित जी महाराज की आंखें डबडबा गई। ऐसे गुरुदेव की कृपा से हम मुक्त हो जाएंगे। और तत्काल पुष्पों से, तुलसी पत्रों से, मालाओं से पूजन किया है। गुरुदेव श्री सुखदेव जी महाराज भागवत के श्लोकों का गान करते हुए स्वच्छंद गति से आगे बढ़ गए। इधर परीक्षित जी महाराज की सुरक्षा के लिए बहुत सारा बंदोबस्त हुआ। तक्षक न आए, लेकिन एक ब्राह्मण को दक्षिणा दे करके, एक फूल का रूप धारण करके तक्षक वहां से आया है। और उस सभा में
परीक्षित जी के शरीरों को छुआ और शरीरों को छूने मात्र से परीक्षित जी महाराज का शरीर जो है भस्म हो गया, भगवान में सुस्थिर हो गया। श्री सुखदेव जी महाराज चले गए हैं, परीक्षित जी महाराज का यह स्वरूप हो गया। आस्तिकाय नमः कहने से सर्प यज्ञ बंद हो जाता है, सर्प का भय खत्म हो जाता है, परीक्षित जी का कल्याण हो गया। सूत जी महाराज सौनक जी से कहते, सौनक जी अब तो आपको भरोसा हुआ ना कि परम धर्म स्वरूप भागवत जी के कथा का ही आश्रय हम सबको लेना से देवों में महादेव की रचना करते हैं और सबसे सुयोग सदपात्र शिष्य श्री सुखदेव जी को भागवत अध्ययन कराते हैं। उनके बारे में श्रवण किया।